नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए ले रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, यानी इसके संबंधित जो भी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित ट्रिक्स की हम बात करेंगे। ये वीडियोस आपके रीट हो, चाहे आपके पीटीटी का एग्जाम हो या फिर और भी कोई रेलवे का एग्जाम हो, यानी कई तरह के पटवार है, ग्राम सेवक, इन सभी परीक्षाओं में आपके ये प्रश्न है वो इस प्रकार के एलसीएम और एचसीएफ से हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनसे संबंधित कुछ विशेष प्रश्न और उनसे जुड़ी हुई ट्रिक्स, और वैसे जरूरी है उसमें बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। तो लेते हैं इसमें एलसीएम और एचसीएफ। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण जो कीवर्ड्स है उनको आपको ध्यान रखना है। यानी एक तो आपके फैक्टर, गुणनखंड जो है वो क्या होता है, यानी आपको कोई संख्या दे रखी जैसे 48 है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे इनको आप ध्यान दीजिए। एक तो इसमें देखिए 2 इसका फैक्टर है, और इसमें आपके 3 भी इसका फैक्टर है, और साथ ही 4, 5 नहीं है, 6 भी है इसका फैक्टर, और इसमें 8 भी इसका फैक्टर है। इस प्रकार आपके 24 भी इसका फैक्टर, और बीच में कुछ और फैक्टर्स है जैसे 12 भी इसका फैक्टर है। तो ये आपके जिस संख्या का इस संख्या में भाग जा रहा है वो सभी इसके फैक्टर्स होंगे। और दूसरा देखिए आप गुणज। गुणज में आपको ये मिलेगा कि आपको जैसे संख्या दे रखी है 4, तो 4 के गुणज कौन कौन से हैं, यानी 4 के पहाड़े में जो आगे आने वाली संख्या है वो आपके इसके सभी गुणज होंगे। यानी इसमें आप याद रख सकते हो कि जो जिस संख्या के पहाड़े में आएगा वो इसका गुणज होगा। पहाड़े का मतलब 10 तक ही नहीं, आप आगे भी संख्या लिख सकते हो। जैसे 48 जो है वो भी इसमें 4 का गुणज है। फिर देखें नेक्स्ट लेसप और मैसप। इससे पहले एक सार्वगुणज और शब्द आता है। सार्वगुणज का भी इसमें कहीं ना कहीं एक रोल आपको मिल सकता है। जैसे 4 और 5, 4 और 5 का सार्वगुणज जो है वो जैसे सबसे पहला इसमें आता है 20, यानी 20 में 4 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है। यानी सबसे छोटा सार्वगुणज पूछा जाए तो वो आपके 20 है, क्योंकि 20 ही सबसे छोटा है जिसमें इन दोनों का भाग जा रहा है। और उसी संख्या को हम यहाँ पर कहते हैं लेसप। यानी ये दोनों बातें साथ में आ गई कि जो सबसे छोटा सार्वगुणज है वह होगा आपके लेसप है, और जो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है वो होगा आपके मैसप है। यानी ये तो होगा आपके सबसे छोटा सार्वगुणज, और एक होता आपके इसमें सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी ऐसा गुणनखंड जो सबसे बड़ा है और उस संख्या में भाग जा रहा है। यानी आपको जैसे संख्या दे दी 20 और 24, तो 20 और 24 में इसके जो दोनों के जो आपके गुणनखंड है उनमें जो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा आपके गुणनखंड है जिसका दोनों में भाग जा रहा है वही आपके लिए मैसप होगा। और इसमें होता है आपके कि जो ऐसा कौन सा सार्वगुणज है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता है और वह सबसे छोटा है। तो ये होगा आपके लघुत्तम और ये होता महत्तम, इन सबसे छोटे के लिए और सबसे बड़े के लिए। अब देखिए नेक्स्ट आपके कि जो इसमें मैसप है इसका भाग जाएगा, यानी इस मैसप का इन दोनों भाग जाएगा, और जो इसमें लेसप है इसमें आपके ए बी दोनों का भाग जाएगा। यानी आपको का और मैं शब्द ध्यान रखना है। यानी मैं से पे का भाग जाएगा और इसमें संख्याओं का भाग जाएगा लेसे पे, यानी लेसे पे मैं भाग जाएगा संख्याओं का। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आपको यदि प्रश्न पूछा जाए जिसमें अलग अलग प्रकार से आपको सूत्र की भी कई आवश्यकता हो सकती है, तो कुछ हम पहले सूत्र समझ लेते हैं महत्वपूर्ण। यदि आपको 2 संख्याएं दे रखी है तो उन दोनों संख्याओं का गुणा जो होगा वो उन दोनों के लेसप और उनके मैसप के गुणनफल के बराबर होगा। यानी आपको 2 संख्या दे रखी है तो उनका लेसप और मैसप का गुणा जो होगा वो दोनों गुणा करने पर ये इस प्रकार मान बराबर होगा। यानी कि आपको जैसे संख्या दे रखी है यहाँ पर 4 और 5, 4 और 5 जो है इनका जो आपके एचसीएफ है वह तो है आपके 1, और इनका जो एलसीएम है वो है आपके 20। तो देखिए इनका जो गुणनफल होगा यानी 20 और इनका भी जो गुणनफल होगा 20,
ये आपके दोनों इक्वल है। इस प्रकार के आप और भी उदाहरण दे सकते हैं, उसमें आपके a इंटू बी बराबर होगा एलसीएम इंटू एच। दूसरा सूत्र देखिए, यदि आपको फ्रैक्शन में इस प्रकार से कोई नंबर्स दे दिए तो उनको आप कैसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जैसे आपको दे दिया 2/10, 3/12, इस प्रकार की जो संख्या है इनका आप लेसे पे या मैसे पे कैसे ज्ञात करेंगे। तो भिन्नों के लिए भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम जो होगा आपके, एक तो पहले आप इसमें याद रखने की देखेंगे, एलसीएम ज्ञात करना है तो अंशों का आप ज्ञात करेंगे एलसीएम और फिर आप हरों का ज्ञात करेंगे एचसीएफ। नेक्स्ट देखिए, भिन्नों का एचसीएफ पूछ लिया जाए, भिन्नों का एचसीएफ, तो इसमें आप अंशों का ज्ञात करेंगे एचसीएफ, यानी एचसीएफ है तो अंशों का एचसीएफ और हरों का आप ज्ञात करेंगे एलसीएफ। यानी ये दो फॉर्मूला जो है इनको आपको याद रखना है। अब देखिए आपके लिए प्रश्न ले रहे हैं 0.36, 1.2 और 4.8 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में इस प्रकार से लिखेंगे कि जो 0.36 इसको हम लिख सकते हैं, गुणा कर सकते हैं 100 से और भाग भी दे सकते हैं 100 से, तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी 36/100। हल करें इसको, 4 का भाग जा रहा है इसमें तो 9/25 हो जाएगा। दूसरी संख्या देखिए इसमें 1.2, गुणा करें 10 से, भाग दे दे 10 से, तो दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 12/10। हल करने पर हो जाएगा 6/5। ये आपके फ्रैक्शंस में भिन्नों में संख्याएं बन गई। फिर देखिए आपके पास में 4.8 है, गुणा करेंगे 10 से, भाग देंगे 10 से, तो ये दशमलव हट जाएगा 48/10 और भाग देंगे तो और हो जाएगा 24/5। तो इस प्रकार आपके 3 भिन्ने मिल गए। अभी जो हमने सूत्र देखे, जब एलसीएम ज्ञात करें भिन्नों का एलसीएम, तो जल्दी से देखिए, एक तो इसमें आपको अंशों का जो ज्ञात करना है वो तो ज्ञात करना आपको, इसमें एलसीएम यानी अंशों का ज्ञात करना है एलसीएम और हरों का ज्ञात करना है आपको एचसीएफ। तो इसमें जो एलसीएम ज्ञात करना है वो तो किनका है, 9 का, 6 का और 24 का, और एचसीएफ जो ज्ञात करना है वो है आपके 25, 5 और 5 का। अब देखिए जो 9, 6 और 24 है, इसका एलसीएम ज्ञात करने की विधि देखिए, 9, 6, 24। इस विधि को अच्छी तरह समझिए। एलसीएम के लिए हमेशा इनको आप साथ में लिखेंगे। यदि आप याद रखना चाहते हो कि किस में साथ में लिखे और किस में अलग लिखें, तब आप इस विधि को आप ध्यान रखें, कभी नहीं भूलेंगे। एल में यहाँ पर देखिए एक डंडी है इस प्रकार से, तो आप एलसीएम में हमेशा एक लाइन खींच के सभी संख्याओं को लिखेंगे। और एचसीएफ में देखिए यहाँ पर 2 सीधी डंडी है, तो इस प्रकार आप इनको अलग अलग हल करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी ये थोड़ा आसान रहेगा। तो एलसीएम में 1, एचसीएफ में 2 या और भी अधिक। अब देखिए जो इसमें भाग जा रहा, पहले 2 का जा रहा है, 9 से हम लिखेंगे, यहाँ गया 3 बार और यहाँ गया आपके 12। फिर 2 का भाग गया, 9 आ गया, 3 आ गया, फिर आ गया 6, फिर 2 का गया 9, 3 और यहाँ आ गया 3, फिर इसमें 3 का गया 3, 1, 1, फिर 3 का गया 1, 1, 1। अब देखिए जो एलसीएम है वो इन सभी का गुणनफल होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो गया 8 और ये 8 इंटू 9 आपके हो गया 72 आपके आ गया इसका एलसीएम। अब देखिए आपको एचसीएफ जब ज्ञात करना है तो 25, 5 और 5, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 5 ही है जिसका तीनों भाग जा रहा। तो कुछ बातें आप डायरेक्टली जब आपको डेफिनेशन मालूम है तो लिख सकते हो, ये आपका आंसर होगा। आपको प्रश्न के अनुसार दशमलव में संख्या है, तो ऑप्शन में यदि ऐसा नहीं हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी आप इसमें जैसे 2 से गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो ये हो जाएगा आपके 144/10। अब इसको दशमलव बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपके 114.4, ये आंसर होगा। इस प्रकार कोई भी आपको ऑप्शन में मिले, या तो मिल सकता है 72/5 या मिल सकता है आपको 14.4, दोनों में से कोई भी हो तो आप इसमें आंसर
सही कर सकते हो। अब देखिए आपके लिए दूसरा प्रश्न हम ले रहे हैं जो अधिकतर आपके कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इस प्रकार का। तो सेम पैटर्न के जो क्वेश्चन है उनको आप हमेशा ध्यान रखें। सबसे छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। जैसे आपको शब्द मिले छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी, इनसे ही आपको पहचानना है। इसमें दूसरे और भी कम से कम, छोटे से छोटा, कम से कम और अधिक से अधिक, कई तरह के आपके शब्द मिल सकते हैं। तो इनके लिए छोटी से छोटी के लिए ध्यान रखेंगे हमेशा कम से कम यानी LCM, लघुत्तम। तो इसमें आपको पहले तो ये पहचान करनी है कि LCM ही होगा। और जब हम ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे तो उसमें 20, 25 और 30 का भाग लगेंगे तो शेष बच रहा है इसमें 8, 13 और 18। 8, 13 और 18 शेष बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या है आपके 20, 25, 30, इनका इनके साथ में क्या रिलेशन है। तो इसमें आप याद रखने के लिए देखेंगे 20, 8 और 25, 13 और 30, 18। तो सीक्वेंस में इनका जो डिफरेंस है वो है आपके 12। तो ट्रिक के रूप में आप ध्यान रखेंगे कि पहले तो आप LCM निकालेंगे 20, 25 और 30 का, और फिर उसमें से 12 घटा देंगे। जैसे इसको हल करेंगे आपको आंसर मिलेगा। तो देखते हैं 20, 25 और 30 का LCM क्या है। 20, 25, 30, इसमें आप कुछ भाग है वो डायरेक्ट दीजिए। जैसे आपके इसमें 2 का भाग जा रहा है, चलो तो ये गया आपके 10, ये 25 और ये हो गया 15। ये हो गया आपके 2 का 5, 25 और 15। 5 का गया इसमें 1, ये गया आपके 5 बार, ये हो गया 3। अब इनको गुणा कर दीजिए तो 2 × 2 4 × 5 हो गया आपके 20, 5 × 3 हो गया आपके 15। अब 20 को 15 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके 300, यानी कि 300 आ गया आपके LCM, और घटा देंगे इसमें से 12 तो आंसर हो जाएगा आपके 288। इस प्रकार ये आपको फिक्स पैटर्न से, यानी कि जो कंपटीशन में आपको कम समय मिलता है उसमें इस प्रकार की ट्रिक्स आप ध्यान रखें और विशेष प्रश्नों को आप बार बार रिवाइज करें। तो आज का ये अपना जो चैप्टर था वो था HCF और LCM। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पूरा सिलेबस है वो लेने वाले हैं। तब तक आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी नए वीडियोस लेकर आए।